डियर स्टूडेंट्स, इस बार का एपिसोड आने में काफ़ी लेट हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी। प्रयास हम करते रहे लेकिन किसी न किसी कारण से डिले होता चला गया। इस बीच जो भी डिले हो आप पीछे का रिवीजन करते रहें। ये याद रखें कि आपका ये जो एपिसोड है ये रेगुलर आपको मिलता रहेगा, चूँकि 65वीं बीपीएससी हमारा भी टारगेट है कि जो लोग पिछली बार मिस कर चुके और कुछ लोग जो नए जुड़े हैं वो हर हाल में आने वाले एग्ज़ाम्स में, और जो नीडी भी हैं वो ज़रूर निकालें, क्योंकि ये ग्रेजुअली जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं ये बड़ा रिजल्ट देने वाला है। तो आप कंसोलिडेटेड होकर पूरी तरह से जुटकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहें। चाहे बीच में थोड़ी बहुत रुकावट आ जाए लेकिन आपके टेम्परामेंट में, आपके जज्बे में कमी नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई चलते रहना चाहिए, बीच बीच में थोड़े बहुत हिकअप्स आते रहेंगे, लेकिन हमारा स्टडी, हमारा ये जो टेम्परामेंट है इसे हमें कम नहीं होने देना है। आज हम लोग फिर से कुछ नए टॉपिक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सदैव हम लोग कुछ पुराने क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं वे 10 क्वेश्चंस जो आपसे पिछले दिनों पूछे गए थे, जो आपने उससे भी पहले किए थे। जैसे हिस्ट्री में आपने किया था औरंगजेब, उससे 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि शिवाजी के साथ औरंगजेब के संबंध अच्छे नहीं थे, तो शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर भवन में। आगरे में जयपुर भवन में कैद करके रखा गया था, जहां से वो फिर बाद में भागने में सफल रहे। और दूसरा क्वेश्चन था कि बीबी का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। साथ में ज्योग्राफी से आपने किया था उत्तर का विशाल मैदान और द्वीपीय क्षेत्र जो भारत के आइलैंड्स हैं, साथ ही नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उसका ज्योग्राफी में, भारतीय भूगोल में आपने किया था। वहां से मेरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। और दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट ज्योग्राफी का था, चौथा क्वेश्चन कि डंकन पास कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान यानी साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार यानी छोटा निकोबार, लिटिल निकोबार। तो साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार के बीच ये डंकन जल संधि स्थित है। उसके बाद साइंस में आपने किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ से मेरा क्वेश्चन था कि 1 कैरेट बराबर कितना ग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम 1 कैरेट बराबर होता है, जो डायमंड को मापते हैं, मेजर करते हैं कैरेट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन था कि ल्यूब्रिकेंट के रूप में कार्बन का कौन सा उत्पाद हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, चिकनाई के रूप में, ल्यूब्रिकेंट के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबसे सॉफ्ट मटेरियल है कार्बन का, जो ल्यूब्रिकेंट के रूप में इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये तो 6 क्वेश्चन हो गए। आइए फिर 7वां क्वेश्चन करते हैं जो पॉलिटी से था। आपने किया था भारतीय संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, यानी 1947 तक जो अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आए, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 कि किस एक्ट को, ब्रिटिश काल के किस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस यानी अच्छे शासन के लिए अधिनियम कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि इसी एक्ट में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन 1947 में गठित हुआ था, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन की घोषणा हुई। इस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा का इसीलिए विभाजन हुआ जो, तो नाम पड़ा रेडक्लिफ लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट किया था, एक ज़िला हम लोग कर रहे हैं। मधेपुरा ज़िला से क्वेश्चन था कि मधेपुरा में जो रेल कारखाना है ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्स्टम कंपनी, फ्रांस की। फ्रांस की एल्स्टम कंपनी जिसके सहयोग से यह मधेपुरा का रेलवे कारखाना स्थापित हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसकी सबसे बड़ी नदी मधेपुरा की कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे पूछे गए थे, आप इससे आंसर मिला सकते हैं। उसके बाद वे 10 क्वेश्चंस जो आपने पिछले दिनों पढ़े और उसके क्वेश्चंस रह गए हैं, जो आपसे अभी पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर्स आपको देने हैं अभी तुरंत, बिना नेट देखे और बुक देखे। आपने पिछले दिनों हिस्ट्री में किया, उसके बाद मुगल काल का प्रशासन, चूँकि मुगल काल समाप्त हो गया तो प्रशासन रह गया था, प्रशासन आपको दिया गया था। मेरा यहाँ से क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में एक अधिकारी था मुहतसिब। ये कौन सा अधिकारी था? मुहतसिब
किस प्रकार का अधिकारी था, कौन सा विभाग देखता था, किस प्रकार का इसका कैरेक्टरिस्टिक था। और दूसरा क्वेश्चन था कि मुगल काल में मदद ए माश क्या था, इसका आपको बताना है। उसके बाद आपने ज्योग्राफी में टॉपिक किया था भारत की नदियां। यहां से मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि काली सिंध किसकी सहायक नदी है। और चौथा क्वेश्चन कि छपरा के पास गंगा में बिहार की कौन सी नदी आकर मिलती है। छपरा के पास गंगा में बिहार की कौन सी नदी आकर मिलती है, इस बिहार की नदी का नाम बताना है। उसके बाद इधर साइंस में आते हैं। साइंस में आपने हाइड्रोकार्बन किया। मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन आपने किया, उसमें बताना है कि ईस्टर ग्रुप का क्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जैसे साइनाइड का CN, अल्कोहल का OH। इसी तरह से आपको बताना कि ईस्टर का क्रियाशील मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। और दूसरा उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा, दो ग्रुप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण आपको देना है बस। ये भी दो प्रकार का होता है, यानी डबल कार्बन बॉन्ड, ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। आपको केवल बताना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल, एक कंपाउंड का नाम बताना है। साइंस से यहां से हो गए आपके दो क्वेश्चन। आइए पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी में आपने किया संविधान निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सभा। यहां से मेरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य जो चुने गए या नॉमिनेट हुए, सारे सदस्यों में से एक सदस्य कितनी लाख की जनसंख्या पर चुने गए, यानी जितने भी सदस्य हुए 389 शुरुआती टाइम में, तो टोटल सदस्यों की ये जो संख्या थी, ये कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य के प्रोपोर्शन में, अनुपात में चुनी गई। तो उस जनसंख्या का संख्या बताना, नंबर बताना कि कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य चुने गए। टोटल 389 सदस्य थे। उसके बाद दूसरा आपको बताना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक होने के बाद जब संविधान सभा ने अपना संविधान कंप्लीट करके देश के सामने समर्पित कर दिया, तो इस समय कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, यानी कितने पार्ट, कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स थे संविधान में जब संविधान सभा ने देश का संविधान बनाकर देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। ये तो पॉलिटी से दो क्वेश्चन हो गए, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां और 10वां क्वेश्चन करते हैं। मुंगेर आपने किया था पिछली बार। मेरा क्वेश्चन है कि मुंगेर को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। मुंगेर को कैपिटल अपना बनाया, उस शासक का नाम बताना है। और दूसरा, मुंगेर में एशिया का पहला रेलवे वर्कशॉप खुला 1862 में, 1862 में। ये कहाँ खुला, उस स्थान का नाम बताना है। तो ये तो आपके 10 क्वेश्चंस हो गए जो आपको अभी तुरंत आंसर देने हैं, बुक्स नहीं देखने हैं। सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं। उम्मीद है कि इस बार 8 के आसपास हो गए आपके आंसर। ऑल 10 बहुत कम होते हैं कि सभी 10 के आंसर आप दे पाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार लोग देते हैं और तब हम बहुत खुश होते हैं कि हाँ, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर 8 क्वेश्चन के भी आप जवाब दे पाते हैं तो इट्स गुड, 7-8 भी चलेगा। अब आइए आज के टॉपिक्स हम लोग ले लेते हैं। आज के टॉपिक्स होंगे, हम लोगों ने मुगल को समाप्त कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है शिवाजी। शिवाजी को बहुत अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिवाजी का जन्म, उसके बाद राज्याभिषेक, उनके सारे जो अधिकारी थे, अष्टप्रधान, उनका डिटेल्स लेना है। कहाँ कहाँ युद्ध उन्होंने किया, सरदेशमुखी किया था, ये सब आप करेंगे। डिटेल्स शिवाजी का लें इतिहास में। और इधर हम लोग ज्योग्राफी में ले लेंगे इस बार झील और जलप्रपात यानी लेक्स एंड वाटरफॉल। पेजेस आपको दिए जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पीटी के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनर कि लेक्स, कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सबसे बड़ा झील है, कौन सबसे खारा है, सबसे मीठा है, डिटेल्स में। और वाटरफॉल किस नदी पर है, कौन सा महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है, ये सब डिटेल्स वाटरफॉल को भी लें, यानी जलप्रपात। ज्योग्राफी से हो गए दो अच्छे टॉपिक छोटे। उसके बाद साइंस में हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं 2 बार से। इधर बायोलॉजी में आ जाएंगे। बायोलॉजी में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किया था पिछली बार। इस बार हम लोग करेंगे, अभी हम लोग बॉटनी कर रहे हैं, अब हम लोग करेंगे प्लांट यानी पादप हार्मोन और पादप रोग, यानी प्लांट हार्मोन और प्लांट डिजीजेस। यानी जिब्रेलिन क्या है,
ऑक्सीटोसिन क्या है, डिटेल्स आप यहाँ पर आप हार्मोन्स को लेकर करें, और उसके बाद इसके डिजीजेस क्या है, टिक्का रोग क्या है, उसके बाद मोज़ैक डिजीजेस क्या है, किसके कारण से होता है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, डिटेल्स आप तो डिजीजेस कर लें और इधर कर लें आप हार्मोन्स। साइंस से हो गए। आइए अब पॉलिटी को देख लेते हैं। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पॉलिटी में, तो थोड़ा सा ये आसान होना चाहिए, लेकिन रिवीजन वर्क है तो अच्छे से करें। इस बार हम लोग करेंगे स्रोत, भारतीय संविधान के सोर्स से स्रोत, उसके बाद भाग और अनुसूचियां, यानी सोर्सेस, उसके पार्ट्स एंड शेड्यूल, ये 3 पार्ट कर लें। साथ में हम लोग प्रस्तावना को भी करेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन पढ़ा हुआ है, फास्ट आप निकलेंगे। तो 4 छोटे छोटे यहां पर हो गए, स्रोत, पार्ट्स यानी भाग, उसके बाद अनुसूची और प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ये कर लें आप पॉलिटी से। और एक जिले, आज हम लोग बेगूसराय जिला ले रहे हैं, मुंगेर के बाद सटा हुआ जिला मुंगेर का, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट करें। यहाँ भी आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। तो ये तो हो गया कुछ टॉपिक्स। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण में, प्रतियोगिता दर्पण में नवीनतम तक हम लोग कर चुके हैं। मार्च महीने का प्रतियोगिता दर्पण हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने नवीनतम सामान्य ज्ञान तक किया है। अब हम लोग करेंगे स्पोर्ट्स, खेल का सेक्शन कर लेना है। स्पोर्ट्स के बाद समाप्त हो जाएगा ये मार्च का। याद रखें कि अप्रैल का प्रतियोगिता दर्पण मार्केट में आ चुका है, तो उसे आप तुरंत ही खरीद लें, इसलिए कि बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। डिले होने के बाद ये नहीं मिलता है, 10 दिन डिले होगा तो फिर 21 तारीख के बाद ये नहीं मिलने लगेगा। तो प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल का आप पीडी ले लें और उसे हम लोग करेंगे, लेकिन अभी लेकर आप रख लें। अभी मार्च का करना है, मार्च का खेल स्पोर्ट्स करना है, तो कंप्लीट करें। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ रहे हैं, वो भी बहुत जल्द आएंगे, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारे ऑब्जेक्टिव्स, डोंट वरी, हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आप टॉपिक्स कंप्लीट करें। अच्छे अच्छे टॉपिक्स हो रहे हैं, अगर ये आप करते जा रहे हैं तो बहुत बड़ी निधि आपकी तैयार हो रही है। टेक केयर।